हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में एक शिनिगामी का सीन दिखाया जाता है। और अगर आपको नहीं पता शिनिगामी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। जापान में शिनिगामी को गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है और इंडिया में यमराज के नाम से कहा जाता है। तो आगे से मैं शिनिगामी वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए आप समझ जाना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक ट्रियुक नाम का शिनिगामी होता है और वो शांति से बैठ के यहाँ कुछ सोच रहा होता है या फिर कुछ देख रहा होता है। और बाकी के शिनिगामी बैठ के आराम कर रहे होते हैं या कोई ना कोई गेम खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरी और इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी अपनी इंग्लिश की क्लास में बैठा होता है। शिनिगामी रियन की तरह या तो उसके क्लासमेट बैठे होते हैं या तो कोई ना कोई गेम खेल रहे होते हैं और जो उनको पढ़ाया जाता है वो उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और वो टीचर लाइट यागामी को खड़ा करके एक जापानी सेंटेंस पूछते हैं और लाइट यागामी उसका आराम से आंसर दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि लाइट यागामी काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट यागामी अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में टेलीविज़न पे हमें न्यूज़ दिखाई जाती है कि दुनिया में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हमें ryuk और लाइट यागामी की दुनिया का अलग अलग कंपैरिजन दिखाया जाता है और दोनों एक टाइम पे एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमारी दुनिया सड़ चुकी है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लाइट यागामी अपनी क्लास में बैठ के बाहर की ओर देख रहा होता है, क्योंकि उसे वो पहले से चैप्टर आता होता है और वो देखता है कि आसमान से एक डेथ नोट गिरती है नीचे। और वो खिड़की से अभी भी उधर ही देख रहा होता है और जब उसका स्कूल ख़त्म होता है तो वो जाता है उस नोटबुक को देखने और वो नोटबुक अभी भी उधर ही पड़ी होती है। तो वो उस नोटबुक को उठाता है और उस नोटबुक का पहला पेज ओपन करता है और उसमें लिखा होता है कि तुम जिस भी इंसान का नाम इसमें लिखोगे वो इंसान मर जाएगा। और लाइट उस नोटबुक को लेके अपने घर चले जाता है और लाइट यागामी घर जाके उस डेथ नोट के रूल पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर हम किसी इंसान का नाम उसमें लिख देंगे और उसे दिमाग में सोचेंगे तो उस इंसान की मौत हो जाएगी 40 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक से। और लाइट यागामी अपने बेड पे लेट के सोचता है कि कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा और फिर वो सोचता है कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और फिर वो सोचता है कि अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया इसमें और सच में उसकी डेथ हो गई, ऐसे तो मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे टीवी में दिखाया जाता है कि एक टेररिस्ट ने एक डे केयर में स्कूल टीचर को बंदी बना रखा होता है और वो उसी का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है और वेट करता है घड़ी को देखते हुए 40 सेकंड का। न्यूज़ रिपोर्टिंग में बताया जाता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने कुछ दिन पहले मार्केट में बम फोड़ा था। और लाइट यागामी फिर से घड़ी को देखते हैं और 40 सेकंड पूरे हो जाते हैं और लाइट यागामी जल्दी से खड़े होकर टीवी ऑन करता है और 40 सेकंड के बाद भी कुछ नहीं हुआ होता। और जैसे ही लाइट यहाँ पे टीवी बंद करने वाला होता है तभी हमें कंफर्मेशन दी जाती है कि वो टेररिस्ट मारा चुका है और उसे हार्ट अटैक आया है और वो अचानक से गिर गया, उसे किसी ने शूट नहीं किया। और यहाँ पे लाइट एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मैंने तो खाली उस नोटबुक में उसका नाम लिखा था। और फिर लाइट सोचता है कि ये इत्तेफाक से हुआ होगा। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लाइट की क्लास का एक लड़का होता है सुहो, जो कि एक बुली होता है जो कि बच्चों को परेशान करता है और वो एक लड़के के पैसे भी छीन रहा होता है। लाइट यही सोचता है ऐसे लोगों को तो दुनिया से मार देना चाहिए और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर ऐसे लोग मर गए तो। और फिर लाइट यही सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे लोग को नहीं मार सकता, मुझे अवॉइड करना पड़ेगा जिनको मैं जानता हूँ। और फिर लाइट जा रहा होता है और वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल गैंग एक लड़की को परेशान कर रही होती है। और जब लाइट शॉप के अंदर जाने वाला होता है तो वो उस गैंग लीडर का नाम सुन लेता है और गैंग लीडर ने अपना नाम बोला था टाकुओ शुआरो। और लाइट शॉप के अंदर जाके डेथ नोट में उस टाकुओ शुआरो का नाम अलग अलग कंपैरिजन में लिख देता है, क्योंकि उसमें अच्छे से स्पेलिंग लिखनी होती है और एकदम सही स्पेलिंग लिखनी होती है। और जैसे ही वो लड़की उनसे बच के जा रही होती है और वो टाकुओ शुआरो अपनी बाइक उठा के उसके पीछे भागता है और तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है और उसकी टक्कर टाकुओ शुआरो से हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और तभी वहाँ पे लाइट देखता है एकदम से और शॉक्ड होके कहता है कि ये डेथ नोट सच में काम करती है। और वो दो लोगों को मार चुका होता है और यहाँ पे उसका दिमाग घूमने लग जाता है और वो काफ़ी डिप्रेशन फील करता है कि उसने ये क्या कर दिया। और यहाँ पे दूसरी साइड हमें शिनिगामी का सीन दिखाया जाता है और ड्यूको अपने दोस्तों को यहाँ पे बोलता है कि मैंने अपनी डेथ नोट को गिरा दिया। और उसके दोस्त उसको देख के हंसते हैं और कहते हैं तुम हमेशा मुसीबत में पड़े आते हो। और उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि तुमने आखिरी बार अपनी डेथ नोट को कहाँ पे देखा था। और ड्यूक बोलता है कि इंसानी दुनिया में। और र्यूक के दोस्त कहते हैं तुम्हारे पे तो दूसरी डेथ नोट भी थी ना, पर र्यूक बोलता है कि मुझे पहली डेथ नोट भी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टनल टाइप का होता है जो इंसानी दुनिया को और र्यूक की दुनिया को जोड़ता है। और र्यूक अपने पंख फैलाता है और चल जाता है इंसानी दुनिया की ओर। हमें दिखाया जाता है यहाँ र्यूक इंसानी दुनिया में पहुँच जाता है और वो यहाँ आके यही बोलता है कि मैं यहाँ पहुँच गया। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि लाइट भी अपने कॉलेज से घर आ चुका होता है और वो अपनी मॉम को अपने रिजल्ट दिखाता है। और उसकी मॉम कहती है इस बार भी तुम फर्स्ट आए हो, तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए या नहीं। पर लाइट कोई जवाब नहीं देता और ऊपर जाके बोलता है कि मुझे जो चाहिए था वो गिफ्ट मुझे मिल गया। और वो अपनी डेथ नोट ओपन कर लेता है
और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि लाइट ने उस डेथ नोट में काफ़ी ज़्यादा नाम लिखे होते हैं और वो उस डेथ नोट को देख के हंस रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से र्यूक की एंट्री होती है और लाइट र्यूक को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी चेयर से गिर जाता है। र्यूक बोलता है कि जिस हिसाब से तुम यहाँ पे हंस रहे हो तो तुम्हें पता चल चुका है कि ये डेथ नोट क्या कर सकती है और वो वही शिनिगामी है जिसने ये डेथ नोट गिराई है। तो लाइट यहाँ पे उठता है और कहता है कि र्यूक, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और मुझे पता है इस डेथ नोट को यूज़ करते करते कभी ना कभी तो मेरा सामना मौत से होगा ही। तो र्यूक यहाँ पे डेथ नोट को देखता है और वो देख के इम्प्रेस हो जाता है कि लाइट ने 5 दिन के अंदर डेथ नोट में इतने सारे नाम लिख दिए और बहुत सारे लोग तो इतने सारे नाम लिखने से डरते हैं और हाँ, पहले भी डेथ नोट यहाँ पे गिराई जा चुकी है। तो लाइट यहाँ पे बोलता है कि र्यूक, क्या तुम यहाँ पे मुझे सज़ा देने आए हो? तो यहाँ पे फिर र्यूक बोलता है कि नहीं लाइट, यहाँ पे जिसकी भी डेथ नोट गिरती है और जो सबसे पहले टच उसे करता है वो डेथ नोट उसी की हो जाती है और ये अब डेथ नोट तुम्हारी है और अब तुम इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो और अगर तुम इसे यूज़ करना नहीं चाहते तो ये डेथ नोट तुम किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे दिमाग से इसकी मेमोरी निकालनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूं, जो भी लोग डेथ नोट का यूज़ करते हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए ना नर्क जा पाते ना स्वर्ग जा पाते और जब तुम्हारा टाइम आएगा तो मैं तुम्हारा नाम अपनी डेथ नोट में लिखूंगा। तो र्यूक यहाँ पे लाइट से पूछता है कि लाइट, तुमने सारे क्रिमिनल्स को हार्ट अटैक से मारा लेकिन तुमने दूसरे क्रिमिनल को एक्सीडेंट से क्यों मारा? तो लाइट यहाँ पे बोलता है कि अगर मैंने सारे लोगों को हार्ट अटैक से मारा तो यहाँ पे लोग समझ जाएंगे कि ये कोई जानबूझ के कर रहा है और अगर मैंने अलग अलग चीज़ करके मारी तो यहाँ पे लोगों को डर बैठ जाएगा कि उन्हें कोई देख रहा है और वो गंदे काम करने से डरेंगे। तो र्यूक यहाँ पे कहता है कि लाइट, अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरी दुनिया में लास्ट में तुम ही क्रिमिनल बचोगे। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि नहीं, मैं यहाँ जापान के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ और वहाँ का मैं टॉपर हूँ और मैं अपनी एक नई दुनिया बनाऊँगा और उस दुनिया का मैं ही भगवान होऊंगा। तो र्यूक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और वो सोचता है कि अब उसे इंसानी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला पार्ट 2 आप देख सकें।